अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद तारिक। अस्सलाम वालेकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ मैं हाजिर हूँ। क्या हाल है फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि भाई कल हम वीडियो सेकंड डे की क्यों नहीं बना सके। तो मैं कल अवेलेबल नहीं था, इसलिए फिर हम आज सोचा कि हम सेकंड और थर्ड डे की वीडियो एक साथ बना। हाँ जी। कल मैंने सिंगल बनाई थी लेकिन 6 मिनट से ज्यादा की नहीं थी क्योंकि मेरे पास जो बोलने के लिए था मैंने बोल दिया। कोई सवाल जवाब नहीं था उसमें। सही। तो इंटरटेनिंग पार्ट लोगों के लिए मिस हो गया। तो तो आज लोग का कहने लगे बताएं। एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट नहीं है। मैंने कहा क्या मैं डांस करूं क्या इस वीडियो में? एंटरटेनमेंट नहीं। तो आज का हाँ जी। बताएं। सेकंड या और मैंने कहा थर्ड डे फैसल साहब डांस की करते हैं क्या जो उसमें एंटरटेनमेंट हो। खैर है, खैर है। सबके अपने अपने व्यूज हैं। थैंक यू सो मच अगेन। हम्म। तो भाई आज का क्या। कल कल से जोड़ दूं मैं उसको। कल जिस तरह पाकिस्तान ने खराब स्टार्ट किया था उसी तरह से खराब एंड किया है आज। हम्म। मेरे मेरे बाल तकरीबन जो मुझे जानते हैं करीब से वो मेरे बाल तकरीबन वाइट हो चुके हैं। हम्म। मुझे अब मतलब ब्लैक नहीं करने मुझे, लेकिन मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोई मतलब कंसिस्टेंसी कहीं पे है ही नहीं। हाँ। कब जीतेंगे हम बैटिंग से? अच्छी बैटिंग से कब जीतेंगे भाई? कब जीतेंगे हम कोई मतलब वो 2015-16 की जो सीरीज थी श्रीलंका की, हम्म। उसके बाद कभी तो मैंने देखा ही नहीं कि चौथी या तीसरी इनिंग में कोई बैटिंग कर दी हो कमाल की। सिर्फ हम्म। वो ब्रिस्बेन वाला टेस्ट छोड़ के वो भी एक लॉस लूजिंग एफर्ट थी। हम्म। लेकिन फिर भी आप कम से कम एफर्ट तो शो करो। कहीं तो आप शो करो कि आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हो। हाँ। कहीं तो आप शो करो कि मतलब आपने एक बॉलर बॉलर का तो मैं इसलिए हसन अली को इसलिए भी क्रेडिट दूंगा। उसने सही है भाई। विकेट भी हेल्प कर रही थी, पटखना भी था बॉल को, रिवर्स भी हो रही थी। लेकिन इन दी एंड उसने मेहनत की तो मिली ना विकेट। हाँ। बहरहाल मैं अब फ्री आपकी में तो अभी कुछ जो भी नहीं मिलता। आपने अपने बालों के बारे में कहा ना, उस पर मुझे अभी फौरन एक शेर याद आ गया। वो आमतौर पर एक अल्लाह। शेर है, वो घूम रहा होता है सोशल मीडिया पे शाकिर शुजा आबादी के नाम से, वल्लाह आलम उनका है भी कि नहीं। तो वो अमूमन जो है शेर ये होता है कि अ, कुछ इस तरह से वो कहा जा रहा होता है कि शाकिर तू आप स्याणा ही, साडा हाल ना पूछ, साडा बूथा वेख। तो अब इस शेर को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो हम कह देते हैं, शाकिर तू आप सियाणा ही, साडा हाल ना पूछ, साडे बाल वेख। बाल एक की टेंड हो गई है। एक के बाल वैसे हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो। खैर मूविंग ऑन। ये तो बहुत अच्छा मतलब हमें तो मुझे तो आदत है। मतलब मुझे तो कंफर्म होता है जैसे बाबर आजम ने अपनी रीत का कायम रखी। देखिए चौके मारने से कवर ड्राइव से आप अजीम नहीं बनते। आप टेस्ट मैचेस जितवाने से आप रेलेवेंट जब डिफिकल्ट कंडीशन होती है या टीम मुश्किल में होती है या टीम अच्छी पोजीशन में होती है उसको एक डिफाइनिंग पोजीशन में लेके जाने से ऐसे बनते हैं ग्रेट। हाँ। आप इस तरह नहीं बनते कि आप आए आपने दूसरी बॉल थी अभी कोई बहुत बड़ा मतलब कोई आप कोई 5 17 18 हजार रन भी नहीं है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टोटल। कुछ तो हम्म। बाबर आजम को शायद सीखनी पड़ेंगी दो चीजें। एक तो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है उसकी गेंद पे 3 दफा एलबीडब्ल्यू हो जाना। हम्म। और मतलब ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है जब आप टॉप 5 के लिए compete कर रहे होते हैं। तो आप हम्म। ये सोच रहे होते हैं कि मुझे अपने एस्पेक्ट जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कम से कम करना है। तो टीमों को तो 1 मिनट में इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं पता चलता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आबिद अली को बिल्कुल। देखने कितने आराम से वीकनेस पता चल गई है। हम्म। फहीम अशरफ ने अगेन बहुत अच्छी बैटिंग की दूसरी इनिंग में भी। तो आपको कहीं मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चले नई बॉल खेलना मुश्किल होती है। सब चीजें मैं मानता हूँ अपनी जगह होती है। लेकिन जब आप स्टेप अप करते हो तो स्टेप अप में आपको यकीनन अपनी जो गलतियां उनको थोड़ा कम करना पड़ता है। आप गलतियां बिल्कुल। सेम ही कर रहे हैं तकरीबन। हाँ। और बाकी जहां तक रहा, हमारे ओपनर्स ने भी अपनी रीत बरकरार रखी हाँ जी। कि शुरू में ही आउट होके चले गए। तो हाँ। ये अब मैं जरा थोड़ा सा इमरान भट्ट के ऊपर बात करूंगा। उस दिन हमने इमरान भट्ट को डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि भाई यंगस्टर है, तो बिलावजह तनकीद करना जो है वो बनती नहीं है। अभी भी हम इमरान भट्ट पे तनकीद नहीं करेंगे, हम उसकी सिलेक्शन पे तनकीद करेंगे कि भाई आपके पास जब प्लेयर मौजूद थे कि आपको अगर ओपनर नहीं मिल रहा था तो आप अजहर अली को ओपन करा सकते थे और इमरान भट्ट जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते।
और सबसे पहले तो मैं फिर वो कहूंगा कि इमरान बट और सऊद शकील में जब बात आए टाई की, तो सऊद शकील हैज टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि अभी वो एक कंपैरिजन भी पड़ा हुआ था पिछले 5 कायदे आजम ट्रॉफी का। तो तकरीबन हर सीजन में सऊद शकील का एवरेज जो है वो 10 रन ज्यादा है इमरान बट से। तो हाँ आई जी। डोंट नो क्या क्राइटेरिया था कि इमरान बट जो है वो टेस्ट मैच खेल गए और सऊद शकील नहीं खेल सका। आई गारंटीड यू, आप सऊद शकील को आपने भी बैटिंग करते हुए देखा होगा, मैंने उसकी जितनी बैटिंग देखी है, आपको सईद अनवर याद आ जाएगा। इतने क्लासी कट शॉट्स और इतने क्लासी कवर ड्राइव मारता है लेफ्ट हैंड में कि आपको इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा क्लासिकल लेफ्ट हैंडर नहीं मिलेगा जो सऊद शकील की बैटिंग होती है। लेकिन आई डोंट नो, सेलेक्टर्स ने तो सेलेक्ट करके दे दिया। टीम मैनेजमेंट को क्या चीज भा गई इमरान बट की कि उन्होंने उसको बली का बकरा बना दिया कि भाई आ जाओ तू ओपन कर। भाई अगर इतनी ही वो थी, मिडिल ऑर्डर में खिलाते जिसमें वो रन करता रहा है, अजहर अली को ओपन कर देते। पहले भी तो अजहर अली ओपन करता रहा है ना, मनपसंद प्लेयर्स को बनाने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि अजहर ये अली 3 पे ही खेलेंगे। ये मेरा इशारा इसलिए था कि आप दिमाग, ये बालों के पीछे दिमाग, और ये मिसबा के पास तो है ही नहीं। कॉम्बिनेशन बिगाड़ने के और आउट ऑफ पोजीशन खिलाने से प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस डाउन होते हैं, ये पता नहीं किस दिन समझ में। हम्म। क्या 22 करोड़ में नंबर ओपनिंग पोजीशन के दो अच्छे प्लेयर, 3 नंबर के 3-4 अच्छे प्लेयर, इसी तरह 4-5-6 के 4-10-12 अच्छे प्लेयर आपके पास नहीं होंगे? कभी कैसे हो सकता है यार? क्या आप कोई आप गली के लड़के से आप सिलेक्शन करा लें टीम की, वो बता देगा कि सिलेक्शन किस तरह होनी। बिल्कुल। यानी आपने, जब आप वहां 35-40 लेके गए थे न्यूजीलैंड में, आपके पास दूसरा ओपनर नहीं था T20 का, हम्म। वो अनफिट हो गया, क्या नाम है अपना, बाबर। उसके बाद आपके पास रिजवान ऑप्शन था, वो तो बस उसकी चल गई, वरना परमानेंट सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है बस। अब हम्म। आपने ये, आप इसकी भी, आबिद अली की भी बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है बात। इमरान बट नया है, अब आप वापस अगर शान मसूद को लाते हैं तो किन बेसिस पे लाएंगे, क्योंकि कायदे आजम ट्रॉफी तो खत्म हो चुकी है, PSL होने वाली है, अगला हम्म। दौरा आपका मुश्किल है। पता नहीं, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें अपने प्रॉपर 11 नहीं पता कि 11 कैसे खिलाने हैं, यानी वो पोजीशन वाइज खेलेंगे या परफॉर्मेंस वाइज खेलेंगे, कुछ नहीं पता, बस चल रहा है। जो पसंद है वो एक कहते हैं ना, सुहागन वही जो पिया मन भाई। अल्लाह। तो जो मिसबा को समझ आ जाए, बस जो पसंद आ जाए उसको खिला दो। जफर गौर को न्यूजीलैंड में टेस्ट खिला दो ये और फिर उसके बाद ड्रॉप कर ये दो। मैथ आप खुद जफर बताए ना, कोई गौर। मेथड है क्या? मेथड है किसी तरह का कि भाई फर्ज करें आपकी अगर स्ट्रेंथ बैटिंग है, क्योंकि विकेट इतनी ज्यादा बाउंसी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ अगर बैटिंग है तो आप 5 बैट्समैनों से खेल रहे हो। हम्म। बॉलर्स पे आपको वो नहीं है, 4 बॉलर 20 विकेट नहीं ले सकते, आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो। हम्म। तो कहीं कहीं तो किसी को सोचना पड़ेगा ना यार। मतलब मैं तो नहीं सोचूंगा ना यार, आप ले लो 32 लाख रुपए, भाई आप सोचो और कि क्या। आप किस तरह से सिचुएशन से निकलोगे। हम्म। रावलपिंडी में मौसम ठंडा होगा, अभी ये मौसम ठंडा ही है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है अभी पाकिस्तान में। आप 4 बॉलर से, ऐसे बॉलर जो विकेट ले सके, आपको बैटिंग नहीं करवानी बॉलर से, आपको बॉलिंग करवानी है बॉलर से। हाँ। मेथड तो रखो ना, आप कोई जीतने का कोई फॉर्मूला तो हो, आपको अभी तक अपना फॉर्मूला ही नहीं पता क्या है क्या नहीं। आप बस कंडीशंस के हिसाब से टीम सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मिसबा को ये भी पता है। मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, मुझे पता है कंडीशंस के हिसाब से टीम सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पहले टेस्ट में आप हमेशा वो टीम खिलाते हैं जो आपकी रिलेटिवली थोड़ी सी एग्जुबरेंस हो, थोड़ा यूथ हो उसमें, लेकिन उसमें मिक्सचर हो दोनों तरफ का, बॉलर में भी सीनियर बॉलर हो और बैटिंग में भी सीनियर बैट्समैन हो, और यंग उनके साथ खेले चले, सही है। अब आप दोनों ओपनर ऐसे हैं जिनकी अभी कोई खास इंटरनेशनल कैरेंट, मतलब कोई इतना सर्कल में उनका रन नहीं है, आप उनको दोनों को खिला रहे हैं। शान मसूद ने अगर कर दिए थे तो खिला देना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन में। शान मसूद, चले मैं मानता हूँ बड़े बाप का बेटा है, जो भी है कहानी, लेकिन अब वो सब जगह भुगत के आ गया। अब आप नया बैट्समैन खिलाने का मतलब ये आप उसके कैरियर से खेल लो, वो इतने आसान बॉलर थोड़ी। 44 मैच में जिसकी वकार यूनिस से बेहतरीन स्ट्राइक रेट हो, उसको फेस करना आसान थोड़ी होता। ओपनिंग बिल्कुल। बैट्समैन कभी मिल ही नहीं सकते, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। आपको उन्हें, उन दोनों को दोस्त बनाना है। अगर आपने 4 का कॉम्बिनेशन रखा है, 4 ओपनर आपको अगले 5 या 10 टेस्ट मैच में खिलाने हैं, तो उन चारों को दोस्त बना दो, उन चारों से बोलो भाई कंपीट करो, अब रन बनाओ, और देखो कौन अच्छी फील्डिंग। इमरान बट अच्छी फील्डिंग कर रहा है, एक प्लस पॉइंट है।
आप स्लिप फील्डर हमारे पास नहीं था, असद शफीक के पास आ गया, फॉरवर्ड शॉट लेग पे, उधर लेग स्लिप पे भी उसने अच्छा कैच पकड़ा। आबिद अली ने रन आउट अच्छा किया। आप इवॉल्व करो ना, बोलो भाई आपके पास मौका है, आप जाओ रन बनाओ, थोड़ा सा खुल के खेलो। हमारे बैट्समैन ऐसे डर डर के खेल रहे थे, जैसे पता नहीं कोई कोई पता नहीं एम्ब्रोज आ गया सामने, जो बॉल जो है वो जमीन से उठ के मुंह पे लगेगी। थोड़ा सा खेलना तो ही यार भूल गए हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस लगता दिखाओ। है खेलना ही भूल गए। हाँ, वो 85 टेस्ट वाला जो है वो पैड पे खा रहा है महाराज की गेंद। अबे भाई कौन हो तुम, 85 टेस्ट के बाद तुम पैड पे खा रहे हो। हाँ। अच्छा भाई अगर तो यूसुफ, चले यूसुफ तो बहुत बड़ा बैट्समैन है, यूनुस भी बहुत बड़ा बैट्समैन है, अब्दुल रजाक के सामने अगर कश्यप महाराज आ रहे हैं ना, तो उसको मार मार के बुरा हाल कर देगा। हम्म कि टेस्ट का प्लेयर नहीं था क्यों, भाई हम स्पिनर्स को घास ही नहीं मतलब वो कहता है ना हर्षा बुगले, कि हम स्पिनर्स को पाकिस्तानी और इंडियन घास ही नहीं डालते श्रीलंका, डालना चाहिए। हाँ मतलब वो लगता है मियाँदाद जैसे कहता है ना, बेइज्जती है किसी स्पिनर को मुझे गेंद करा, मेरी हाँ। बेइज्जती है कि स्पिनर मुझे अच्छी गेंद करा रहा है। भाई वो आपको होना याद चाहिए। है सलीम मलिक ने कितनी मट्टी पलीत की थी शेन वॉर्न और टिम में की 94 की भाई टेस्ट सीरीज में। वो तो गुरु हैं, हम उनकी बात कहाँ कर सकते हैं, वो तो गुरु उनको तो हम वो छू भी तो नहीं सकते। मुरलीधरन को उस दौर में जब दूसरे लोगों को गेंद नजर नहीं आती थी, एक ओवर में 20-20 रन मार देते थे वनडे में। भाई वो तो गुरु है, वो ऊपर बैठे हैं, हम कहाँ उनको देख सकते, हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो भाई इसीलिए तो साइड लाइन कर दिया उसको, अच्छा ये कॉन्स्पिरेसी है जो भी है, लेकिन हाँ इसीलिए तो साइड लाइन कर दिया। हाँ, ये बताएं कि अब कल क्या होगा। मैच तो फंस गया है। यार 200 रन की लीड है, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं असल में इस चीज को, क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहा हूँ ना, काफी अरसे से देख रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है जब टीम आखिरी इनिंग में होती है ना, और कप्तान का आखिरी टेस्ट भी होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइटिंग नॉक खेल देता है। अब मुझे फाइटिंग नॉक डुप्लेसी, एल्गार, बबूमा में से किसी एक में नजर आ रहा बवुमा तो खैर साउथ अफ्रीकन सर्किट में जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में रमीज राजा है। रमीज राजा की भी 57 है। टेस्ट में 2 सेंचुरीज थी। बवुमा की भी 45 में 1 सेंचुरी है। हाँ 5 साल होगा उसको सेंचुरी बनाए, लेकिन फिर भी यार उसने एक एंड तो रोका, कम से कम 70 ही की लीड हुई ना, हम्म ज्यादा की भी हो सकती थी, हाँ क्योंकि हम 150 पे भी आउट कर सकते थे। हाँ देखिए कहीं ना कहीं एफर्ट को मानना पड़ेगा, आपने उसने कोशिश की, जैसा भी है हाँ। भाई, अब नहीं बन रहे रन तो क्या करे। साउथ हम्म, अफ्रीका भी पाकिस्तानी सिलेक्शन तरीके से कर रहा है, कप्तान अभी बीच सीरीज में कह दिया आगे कप्तान नहीं हो। अरे भाई तुम सिलेक्शन कमेटी को भी बोल दिया आखिरी सीरीज है तुम्हारी सिलेक्शन की, पाकिस्तान ने भी। तो बस कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। खैर देखते हैं, कल मुझे पाकिस्तान का तो लग रहा है कि बना लेगा हसन अली को 2-4, बस विकेट पे स्टे करे, टाइम कोई मसला नहीं है। 5वें दिन तीसरे सेशन में बारिश के चांस है। हम्म। 5वें दिन तीसरे सेशन या दूसरे सेशन के एंड पे, तो आप मुझे तो समझ सकते हैं कि अभी पूरे पांच मुझे तो सेशन बाकी। मुझे तो कल ही टेस्ट मैच खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ कल कल खत्म हो जाए, कल खत्म। अच्छा दूसरा ये बताएं, चलें ये तो हम इसको तो रैप अप करते हैं। इंडिया के हम्म। साथ क्या हुआ है, इंग्लैंड ने क्या कर दिया इंग्लैंड इंडिया का। यार मैंने कल एक 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 लाइनर ही दिया था, लेकिन मैं मतलब इस चीज का बिलीवर हूँ कि जब पहला टेस्ट मैच होता है ना किसी सीरीज का, पहली इनिंग जो होती है ना, वहां पे आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो कि आपके पास कोई नेगेटिव थॉट नहीं होती हम्म ना, आप आउट हुए हो तो कोई ऐसी टर्निंग गेंद आ गई आपके बल्ले पे लगी शोल्डर पे, और वो तीसरी तीसरी स्लिप के ऊपर से गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं पहली इनिंग में। हम्म आज भी सिर्फ 3 या 4 गेंदें जो है वो टर्न हुई, जो जिसे कहते हैं बाकायदा के मिसबिहेव किया। तो रूट ने तो आउटस्टैंडिंग खेला, सिबली भी, क्योंकि बिल्कुल मतलब मैंने कल आज देखा विराट कोहली और अश्विन आपस में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कोई बात ही नहीं कर, खड़े में बस उन्हें लग रहा था कि ये भी हो, मैं कोई मतलब दूसरे दिन भी उन्हें लग नहीं रहा था मुझे कि वो दूसरे दिन भी आउट कर पाएंगे, वही हुआ। 8 ही विकेटें गिरी है, सुबह में मेरे ख्याल से डिक्लेयर कर देंगे, एक आध विकेट गिरने पे मुझे तो ये लग रहा डिक्लेयर है कर कि देंगे। इंग्लैंड ने तो लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, इतनी हाँ एफर्ट करना। बिल्कुल। इंग्लैंड मेरा ख्याल है सोच के आया था कि दो ड्रॉ कर दिन बैटिंग करनी देंगे। है और इतने रन बना दो कि इंडिया उनको उतारते उतारते 2 दिन लगा दे, तो कम से कम इंग्लैंड हारेगा नहीं। हाँ जी, वो विराट कोहली की वो है ना, एक एक दफा बैटिंग करो, एक दफा बैटिंग करो बस टेस्ट मैच हम्म में। हम्म अब जो भी आएगी इनिंग, एक दफा बैटिंग करो बस, दूसरी दफा बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं। हम्म इस तरह से एवरेजेस भी अच्छी होती है, इस तरह से रेस्ट भी मिल जाता है आराम से बैट बॉलर्स को। 2 दिन न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान के खिलाफ यही फॉर्मूला अपनाया, 2 ढाई दिन बैटिंग करो, चाहे हम्म मर मर के करो, 30-40 के स्ट्राइक रेट पे करो, बस करते रहो। हम्म। लेकिन हाँ, इस क्योंकि टेस्ट मैच का मुझे विकेट इंतहाई घटिया है,
कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा मुझे इस टेस्ट मैच का। दूसरे दिन के एंड पे ही मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत, या तो इंग्लैंड कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दे, या वो बॉलिंग कर दे, या इंडिया कोई 70, मतलब 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ले सब बैट्समैन, तो जब तक कोई रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा, बहुत मुश्किल। चलें देखते हैं कल क्या होता है। हाँ जी। वहाँ बंगालियों के लिए भी चांस है 400 रन बनाने, वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए। वहाँ वेस्ट इंडीज हार जाएगा एक टेस्ट सौ मैच। नौ पे कुछ है मेरे पास। हाँ 3 आउट है, हाँ 110 तीन पे आउट है, हार जाएगा। 109 वेस्ट पे। इंडीज हार जाएगा। हाँ हाँ, वो बंगला तो नहीं जीतने थे अपने। हम्म। चले चले मेरा मिलते हैं ख्याल है इंशाल्लाह कल रिव्यू। यहीं तक रखते हैं, कल हाँ मिलते हैं जी, कल के रिव्यू के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली कल टेस्ट मैच बिल्कुल खत्म हो भैया। जाएगा। चलिए जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, देखते हैं। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ लगे रहिए। लगे रहिए।